पार्ट 1 में हमने निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र और आश्वासन पत्र देखा था। पार्ट 2 में हमने अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र और कार्यालयी पत्र देखा था। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक पत्र कब लिखा जाता है तो वह हम जानेंगे। तो व्यावसायिक पत्र, उसका टाइटल है पुस्तक भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। पुस्तक भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। तारीख 10 जुलाई 2011, सेवा में, और जहां से हमें मंगवाना है, व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़, और लिखना है महोदय यानी कि साहेब, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। हमें कुछ पुस्तकें चाहिए तो हमें इस जगह से मंगवानी हो तो इस प्रकार का व्यावसायिक पत्र हम लिख सकते हैं। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। एक नन्हा कोश, और नन्हा कोश श्री रतिलाल नायक जी ने लिखी है। नालंदा विशाल शब्द सागर श्री नवल जी द्वारा लिखित है। बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा ने लिखी है। चौथी है साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश, वो हरिवंश राय शर्मा जी ने लिखी है। कृपया उपयुक्त पुस्तकें, कृपा करके उपयुक्त पुस्तकें ऊपर जो नाम लिखे गए हैं वो पुस्तकें उचित कमीशन काटकर ही शीघ्र ही VPP से, वैल्यू पेबल पोस्ट से भेजें। और जो मंगवाता है, जिसे बताए, भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट। तो इस प्रकार हम व्यावसायिक पत्र लिख सकते हैं हम जब पुस्तकें मंगवानी हो तब। निमंत्रण पत्र में हमें अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई दी। बधाई पत्र में हम जन्मदिन पर तो नहीं जा सके, लेकिन अपने मित्र को बधाई देता हुआ पत्र लिखा। आश्वासन पत्र में हमने अपनी असफल सखी को किस तरह से आश्वासन देना है उस प्रकार का पत्र लिखा। अनुमति पत्र, तो किसी प्रकार की परमिशन यानी कि अनुमति चाहिए तो हम किसी भी व्यक्ति के पास अनुमति मांगते हुए, परमिशन मांगते हुए पत्र लिख सकते हैं। हमें छुट्टियां चाहिए तो हम प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। कार्यालयी पत्र, तो हमारे विस्तार में कुछ गंदगी फैली हुई है तो उस प्रकार का पत्र लिखना है तो हम कार्यालयी पत्र, कुछ दफ्तर में पत्र लिखना है तो उस प्रकार का कार्यालयी पत्र हम लिख सकते हैं। कुछ चीजें हमें मंगवानी है किसी जगह से तो उस जगह पे हम व्यावसायिक पत्र लिख सकते हैं। तो हमने पत्रों की बातचीत कर ली, और पत्रों की बातचीत में हमने कहा है कि हमारा पता कहाँ पे आएगा, इस तरह हमारा पता आएगा, बाई और हमारा पता आएगा, और यहाँ पे भी हम बाई और जिसका नाम लिखना है उसका लिखेंगे। अब हम बात करेंगे डायरी लेखन की। तो डायरी लेखन की बात करें तो डायरी शब्द को अंग्रेजी में डायरी कहते हैं। डायरी के लिए हिंदी में डायरी को दैनंदिनी या दैनिकी कहा जाता है। आदि शब्दों का प्रयोग उसके लिए होता है। इंग्लिश में तो हम क्या कहते हैं, डायरी। हिंदी में दैनंदिनी या दैनिकी कह के हम बुला सकते हैं। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन, डायरी जो होती है निजी जीवन में, हमारा जो जीवन होता है उस जीवन में प्रतिदिन हर रोज घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। हमारे जीवन में हर रोज जो कुछ भी बनाव बनते हैं उसके बारे में जो हम डायरी रखते हैं तो उस डायरी में हम सभी प्रकार की विगत उसमें लिख सकते हैं। तो वो एक तरह से बहुत अच्छी बात हो सकती है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, तो इस डायरी लेखन के बारे में बात करें तो कुछ मूवी भी इस तरह से बनी हुई है कि किसी के जीवन के बारे में हमें जानना है तो उस व्यक्ति ने जब मरने से पहले डायरी लिखी होती है तो उस डायरी को पढ़ने से हमें उसके जीवन में क्या क्या बन गया था वो हम जान सकते हैं। तो डायरी लिखना जरूरी है। डायरी पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों तथा उसके तथ्यों की जानकारी भी हम रख सकते हैं। डायरी में व्यक्ति की घटित घटनाओं के साथ साथ उसके मन में जो प्रतिक्रियाएं होती है वह भी हम डायरी में अभिव्यक्त कर सकते हैं। प्रतिक्रिया लिख सकते हैं लेकिन मन में उठी अपनी बनाई प्रतिक्रिया हम डायरी में नहीं लिख सकते, इसीलिए उसमें वैयक्तिकता होती है, सच्चाई होती है। डायरी हम प्रतिदिन की भी लिख सकते हैं, साप्ताहिक भी लिख सकते हैं, पाक्षिक यानी कि 15 दिन की भी लिख सकते हैं, अथवा तो मासिक यानी कि महीने की भी हम डायरी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम हर रोज भी डायरी लिख सकते हैं।
जो साप्ताहिक यानी कि 7 दिन की जो आती है, 7 दिन का लिख के हम फिर दूसरे 7 दिन की लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। पाक्षिक यानी कि 15 दिनों की, मासिक यानी कि पूरे महीनों की भी डायरी हम लिख सकते हैं। और डायरी लिखने से हमारी अच्छी और बुरी बातों के बारे में भी हमें हमारी डायरी पढ़ने से पता चलता है। डायरी लेखन की विशेषताएं, डायरी लेखन किस तरह से लिखना चाहिए, तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए, जैसे तैसे हम लिख दे वैसा नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित, वास्तविक, सच्चाई में लिखा होना चाहिए, सारगर्भित, उसमें कुछ सार होना चाहिए। इसी तरह से हम डायरी लिख सकते हैं। डायरी जब लिखते हैं वहां का स्थल, तिथि, उसकी घटना और तथ्यों का उल्लेख भी हम उसमें लिख सकते हैं। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। हम जो लिखे वह सब कुछ सच्चा होना चाहिए और अच्छी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। अब देखिए कि डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन लिखने से हमें क्या लाभ हो सकते हैं, तो डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इसमें जीवन में घटित घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख होता है, जो लिखा होता है उसका पूरा पूरा उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो भी अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सन्ने ही बुराइयों से बचा जा सकता है। हम डायरी में कुछ अच्छी बातें लिखते हैं, कुछ बुरी बातें लिखते हैं, तो हम जब भी हमारी डायरी, अपनी डायरी पढ़े, तब हम डायरी पढ़कर इतना तो पता लगा सकते हैं कि हमारी कितनी बातें अच्छी है और हम कितने बुरे हैं। तो डायरी के कारण हमारी अच्छी आदतें बढ़ सकती है और बुरी आदतें हम सुधार सकते हैं। डायरी एक ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन में पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्तियों की बारे में संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। हम किसी के बारे में लिखते हैं तो किसी का नाम भी अंदर लिखा हुआ होता है, तो यह मेन पॉइंट है कि हम किसी के संबंध के बारे में भी लिख सकते हैं। डायरी लिखने से हमारी अच्छी बुरी बातों के बारे में हमें खुद भी पता चलता है और फिर हमें हमारी बुरी आदतें हैं वो हम कम कर देते हैं। तो डायरी लेखन के कुछ उदाहरण भी हमें बताए हैं अंदर, तो देखते हैं। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। हम कुछ नई जगह से आए हुए होते हैं और कोई नई स्कूल में हमारा पहला दिन होता है, तो जाने से पहले तो मन में कितना डर होता है कि वहाँ आचार्य कैसे होंगे, शिक्षक कैसे होंगे, छात्र कैसे होंगे, मन में डर पहले ही भरा हुआ होता है। तो अपने पहले दिन का अनुभव एक छात्र ने अंदर लिखा है। तो 7 अगस्त 2010 जामनगर। दिनांक लिखनी होती है हमें। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मेरी नए विद्यालय है उसमें मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकारों के विचारों की उथल पुथल चल रही थी। मन में अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। मन ही मन मुझे डर लग रहा था। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा और 9 बजे मैं अपनी नई विद्यालय आदर्श मंदिर में 9 बजे पहुंच गया। प्रधानाचार्य के कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तर भी मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट रहे। मैंने जो कुछ भी उत्तर दिए जो मेरे आचार्य थे उनको भी अच्छा लगा। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट थे। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया, एडमिशन फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। अब मन में थोड़ी राहत मिली। आचार्य तो अच्छे थे। थोड़ी ही देर में शुल्क यानी कि फीस जो होती है वो शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। फी आदि जमा करवा दी, फिर वे अपनी क्लास में कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आया हूँ। नए विद्यालय के आचार्य, प्रधान अध्यापक श्री, आचार्य, छात्र सभी से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसके मन में जो डर था वह सब कुछ निकल गया और उसे लगा ही नहीं कि वह नए विद्यालय में आया है। तो इसी तरह आप भी अपने किसी भी जगह का पहले दिन का अनुभव लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। परीक्षा आती है तब मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि परीक्षा के दिन में मैथ्स और साइंस का पेपर होता है, तो मन में तो डर ही रहता है कि क्या करूंगा, पढ़ा तो है सब कुछ लेकिन याद नहीं आएगा तो क्या करूंगा। तो इस तरह से वार्षिक परीक्षा के पहले दिन का अनुभव एक छात्र ने अपनी डायरी में लिखा है। 5 अप्रैल 2012 राजकोट।
कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है, वार्षिक परीक्षा है उसका पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं, 1 बज गया है रात का, परंतु नींद नहीं आ रही है। मन में वार्षिक परीक्षा का टेंशन ही इतना है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ पढ़ने की देरी नहीं है, तथापि मन में अजीब सा डर है, भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए, मुझे लगा जगा हुआ देखकर ढाढ़स बढ़ाया, मुझे आश्वासन दिया और बिस्तर पर लेटने को कहा। उसे कहा कि तुम बिस्तर पर लेट जाओ और बत्ती बंद कर दी। कहा कि सो जाओ, कल पढ़ लेना जो कुछ भी है। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेट गया, लेकिन जो परीक्षा का टेंशन इतना था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। पिताजी के चले जाने का, पिताजी चले गए, फिर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने फिर से पुनः पलटने लगा, क्योंकि परीक्षा का उतना टेंशन उसको था। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। उसी टेंशन में थक कर वह सो गया, उसे पता भी नहीं चला। तो इस तरह आप भी वार्षिक परीक्षा के पहले दिन का अनुभव अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो आप सभी को एक डायरी बनानी है और हर रोज आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह सब कुछ लिखना है। इससे आपके जीवन में जो कुछ अच्छा होगा, बुरा होगा, सबके बारे में आप खुद जान सकते हैं। तो हमने आज यह वीडियो में पत्र देखा और डायरी लेखन देखे। पहले वीडियो में भी पत्र देखे, दूसरे वीडियो में देखे और इस वीडियो में हमने व्यावसायिक पत्र और डायरी लेखन के बारे में देखा। तो पार्ट 3 का जो हमारा वीडियो है उसके दूसरे दिन ही आपकी कलरव स्कूल की एप्लीकेशन में होमवर्क ऑप्शन में 20 मार्क का टेस्ट आपको भेजा जाएगा, वो आपको लिखना होगा। थैंक यू।